स्वागत है आपका आज गरिमास ब्यूटी केयर चैनल में। अभी तक आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी मेहंदी वाले चैनल को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि मेहंदी का पानी कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने उस मेहंदी को घोला है। पानी मतलब हमारा ये इस टाइप से पानी कैसे बनता है, ये देखिए आप। ये सारा रॉ मटेरियल है जिसमें है ये रीठा, ये आंवला ड्राई फॉर्म में है ये, और ये है रोज़ पेटल, ये है शिकाकाई, और ये है गुड़हल। अगर मैं इन सभी चीज़ों के आपको फ़ायदे बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ में ले रही हूँ। ये है रतनजोत, और ये है वच्चा, ये हमारे बालों को बहुत हेल्प करती है। ये एक ऐसी कड़क सी होती है ये, लेकिन इसको अगर हमने पानी उबालते हैं उस समय डाल देते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है, और मैं इन सब चीज़ों के ही साथ पानी बनाती हूँ। ये है नील पत्ती, जिसको इंडिको लीव्स कहते हैं, और ये हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर देती है, डार्क शेड देती है ये पत्तियाँ, जिसको मैंने इस तरह से सुखा के रख रखा है। और ये है नीलगिरी। नील पत्ती अलग होती है और नीलगिरी अलग होती है। नीलगिरी का पेड़ होता है बहुत लंबा और जिसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, पर मैंने अभी क्या ये सारे सुखा कर इस तरह से रख रखे हैं। और ये हो गई हमारी अलसी। अलसी भी हमारे बालों में एक शाइन देती है और लेंथ के लिए बहुत हेल्प करती है, इसीलिए मैंने अलसी भी, और इससे पानी भी थोड़ा गाढ़ा होता है, इससे एक थिकनेस मिलती है पानी को। ये है बागची, ये भी बालों के लिए, ये खाने के लिए, वैसे तो सारी ही चीज़ें खा भी सकते हैं हम इससे, और वो हमको इंटरनल भी फ़ायदा करती है और बालों के लिए भी ये बहुत फ़ायदा करता है। बाउची कहते हैं इसको। ये मेथी दाने, इससे आप सभी अवगत ही हैं। ये कलौंजी जो हेयर फॉल को रोकती है। प्याज के बीज और लौंग। लौंग का वैसे तो ये है कि भाई सर्दी है अभी, ठंड नहीं लगे, इसलिए इसको भी मैं डालती हूँ मेहंदी में। बाकी लौंग भी हमारे बालों को काला कलर देता है। प्लस ये कड़वा नीम, और ये मीठा नीम, प्लस एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा डालती हूँ मैं इसे। ये है कपूर काचरी, और ये चीज़ जो है, ये पाउडर है, ये अखरोट के छिलकों का पाउडर करवा रखा है मैंने। अखरोट के छिलके भी बालों को काला कलर देते हैं। ये है लहसुन। लहसुन भी हमारे स्कैल्प को स्ट्रेंथ देता है, डैंड्रफ कम करता है, प्लस रीग्रोथ करता है बालों की। अब ये देखिए आप, ये है खस, ये भी बालों को हेल्प प्रोवाइड करता है। ये है ब्राह्मी, और ये है भृंगराज। भृंगराज और ब्राह्मी लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग है। और इसको मैं क्या करती हूँ कि सबको एक साथ मिक्स कर लेती हूँ और बॉईल करती हूँ आरओ के पानी में। पानी आरओ का ही होना चाहिए या फिर नल का पानी होना चाहिए। बोरिंग का पानी नहीं काम करेगा, उससे बाल चिट्ठे होंगे। फिर ये कुछ इस तरह का पानी बनता है। इस पानी में इसको ठंडा होने के बाद फिर मेहंदी डालते हैं। ये मेहंदी है जो बन के इस तरह का पेस्ट बनता है, लेकिन इस वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। इसको आपको पहले 2 घंटे बॉईल करना पड़ेगा, फिर इसको इस तरह से मसलना पड़ेगा कि सबका कश इस तरह से पानी में आ जाए। इस प्रोसेस को इजी करने के लिए मैंने क्या किया है, इन सभी चीज़ों का, पत्तों का मैंने ये अलग पाउडर बनवा लिया है, और बाकी के ये जो सारे आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज, ब्राह्मी, रतनजोत और ये जो सारी हर्ब्स है, इनका मैंने ये इस तरह से पाउडर बनवा लिया है। तो एक जने की मेहंदी एक बार बनाने के लिए
ये क्वांटिटी चाहिए हमको। फिर आप क्या करिए, अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से जितना कम ज़्यादा पानी चाहिए आपको। बाल अगर छोटे हैं तो ये पाउडर की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर मीडियम लेंथ है तो आपको इतना पाउडर चाहिए। इस पाउडर को आप 1.5 गिलास पानी में बॉईल करिए कम से कम 10 मिनट तक। फिर उस पानी को ठंडा करके, छानने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इस पानी को ठंडा करने के बाद आपने उसमें मेहंदी भिगोनी है। ये इसी पाउडर का बना हुआ पानी है, इस तरह से होगा ये। और फिर आपने इसको गरम में कभी भी नहीं भिगोनी है, क्योंकि गरम में अगर अपन ने भिगो दिया तो मेहंदी का कलर कटेगा। और एक जो मेहंदी में हमको कॉफ़ी और दही प्लस नींबू ये चीज़ें नहीं डालनी है, क्योंकि खटाई हमेशा कलर को काटती है। और नींबू तो खैर किसी भी फॉर्म में हमको बालों में नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं नींबू डंडरफ कम करता है, सब होता है, लेकिन नींबू बालों को सफ़ेद भी करता है, क्योंकि प्योरली वो एसिड होता है। और ये हम लोग जैसे इस पाउडर को ये पाउडर हम लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये ड्राई फॉर्म में हमने पैकेट बना रखे हैं इसके। किसी को सिर्फ पाउडर चाहिए तब भी, और किसी को मेहंदी के साथ पाउडर चाहिए तब भी हम लोग ऑनलाइन देते हैं। इन सारे प्रोसेस के बाद हमें इस टाइप की कुछ मेहंदी मिलेगी। इसको ओवरनाइट रखना है, ये सुबह तक पूरी काली हो जाएगी। जब आप इस मेहंदी को लगा रहे हैं तब आपको इसमें अंडा, शहद और ये जैसे एलोवेरा है इसका जूस बनाकर डाल सकते हैं। किसी के एग नहीं चलता है तो आप थोड़ी हनी की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं, इसकी एलोवेरा जूस की क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं। पर आपको दही और नींबू नहीं डालना है, क्योंकि दही कलर काटता है। दूसरा ये कि आपने मेहंदी लगाने के बाद शावर कैप से कवर करना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि मेहंदी लगा लेते हैं और फिर शावर कैप नहीं पहनते। तो उस केस में क्या होता है कि बाल ड्राई हो जाते हैं और जब हम धोते हैं तो बाल झड़ते हैं हमारे। इसलिए हमको शावर कैप से कवर करना है, प्लस 3 घंटे 4 घंटे आप जितना रख सकते हैं, मिनिमम 2 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। फिर आप इसको धो सकते हैं। और धोने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है तो आप 1-2 दिन बिना ऑयलिंग के भी रह सकते हैं। और जब लगे कि शैम्पू करना है तो उसके 1 दिन पहले आप ऑयलिंग कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल दूसरी मेहंदी में कैसा होता है ना कि हमने आज जैसे अभी मेहंदी लगाई है, बाल धो लिए, तो हमको रात में ऑयलिंग करनी है और नेक्स्ट डे शैम्पू करना ही पड़ता है, क्योंकि बाल चिट्ठे चिट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस मेहंदी से बाल चिट्ठे नहीं होंगे आपके, क्योंकि हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली है कि वो बालों को शैम्पू का काम भी करेगी। जैसे ये रीठा है, रीठा और शिकाकाई शैम्पू का ही काम करेंगे, इसलिए हमको सेकंड डे भी शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सेकंड डे रोक लिया तो इस वाली मेहंदी का सेकंड डे और डार्क कलर आता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जेड ब्लैक हो जाएंगे इससे बाल, लेकिन इससे बालों का कलर बहुत अच्छा डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो वो नेचुरल आपके बालों को शाइन देगा।